इसराइल कैसे ईरान के खास लोगों को मार रहा है? क्या ईरान में कोई गरदार है? 27 नवंबर 2020 को जो बाइडन के अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के 3 हफ्ते बाद इसराइली खुफिया इदारे मसाद ने अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई की। ईरान के सरबराह मोहसिन फखरीजादा तेहरान से 40 मील मशरिक में गोलियों का निशाना बने। वो स्याह रंग की निसान कार में सफर कर रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम 6:17 पर ईरान की वजारत ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ऐलान किया कि फखरीजादा अब नहीं रहे। उन्हें तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन के जरिए निशाना बनाया गया। इस हमले की तैयारी 8 माह तक की गई, जिसमें मोसाद के ईरानी एजेंट भी शामिल थे। तो फखरीजादा को निशाना क्यों बनाया गया? उनको कत्ल करने की कैसे तैयारी की गई? इस पर अमल दरामद कैसे हुआ? और फखरीजादा के पाकिस्तान और शुमाली कोरिया से क्या ताल्लुकात थे? Nuclear scientist after gunmen opened fire on his car outside of Tehran. The country's top nuclear scientist, and ISIS may be planning a comeback. Israel is promising revenge for the ambush shooting death of a top scientist. ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फखरी के कत्ल के एक दिन बाद इनके ताबूत को ईरान के सबसे सफेद और सुर्ख धारी पर्चों में लपेटकर ईरान के अहम मुकद्दस मकामात पर ले जाया गया। कत्ल के 3 दिन बाद उन्हें तेहरान के इमामजादा साहल मस्जिद में सुपर खाक किया गया। मोहसिन फखरीजादा के कत्ल पर उनकी जाने वाली जासूसी और किसी तरह इनके हाई अटैक कत्ल को मुमकिन बनाया गया। मोहसिन फखरीजादा ने अपनी पूरी जिंदगी पस मंजर में गुजारी। 2030 में शाया होने वाली किताब टारगेट तेहरान में यूनान, जर्मनी और एलन एवेंटर लिखते हैं कि इनके बारे में इतनी राजदारी रखी गई थी कि इनकी सिर्फ अलग अलग तस्वीरें ही दस्तयाब थी। लोगों को इनकी तारीख, पैदाइश और जाए पैदाइश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं थी। 2011 में जलावतन हस्ब इख्तलाफ की तंजीम नेशनल काउंसिल ऑफ रेडियस्ट ऑफ ईरान ने इनकी एक तस्वीर शाया की थी। 1958 में पैदा हुए वो 1979 के इनकलाब के बाद पासदाराना इनकलाब के कारकुन बन गए। उन्होंने शायद पश्ती यूनिवर्सिटी तेहरान से फिजिक्स में डिग्री और असफहान यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में PhD की और डिग्री हासिल की। फखरीजादा ने इब्तदा में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन वो पासदाराना इनकलाब में ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। इनका एक और नाम डॉक्टर हसन मोहसिनी भी था। इनकी हलाकत के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम में इनके ताउन पर खुलकर बात होने लगी। इन्हें ईरानी इनकलाब की हिफाजत के लिए नवाजा गया। दोस्तों, इनकी तस्वीर पहली बार शाया होती है जिसमें उन्हें सदर हसन रूहानी से अवार्ड लेते हुए देखा गया था। इनकी टीम के दीगर अरकान ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम के सरबराह अली अकबर सलाही और वजीर दिफा हुसैन तहानी को अवामी सतह पर एजाज से नवाजा गया, जबकि फखरीजादा को ये अवार्ड खामोशी से एक अलहदा कमरे में दिया गया जिसमें कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इतनी राजदारी बरकरार रखने के बावजूद ईरान से बहर के माहिरीन बहुत अच्छी तरह जानते थे। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में जर्मन मैगजीन स्पेशिकल में हिस्ट्री ऑफ रानिया न्यूक्लियर ऑपरेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट में उन्हें ईरान का ओपन हाइबर कहा गया था। जर्मी बाब और एलन एवेटर लिखते हैं, फखरीजादा ने कई बार शुमाली कोरिया का दौरा किया, जहां उसने अपनी आंखों से जौहरी तजुर्बात का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के मंसूबे के सरबराह अब्दुल कदीर खान से भी मुलाकात की। यही नहीं, जम्मी बाप और एवेंटी साइंसदानों के साथ मिलकर एक जौहरी प्लांट बनाया था। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक सरबराह मेजर जनरल हारून फरकाश ने बताया कि फखरीजादा ने चीनी जौहरी साइंसदानों के साथ भी ताल्लुकात अस्तवार किए गए थे, जिसकी मदद से उन्होंने असफहान न्यूक्लियर प्लांट बनाया था। फखरीजादा का कत्ल काफी ड्रामा ही अंदाज रिमोट कंट्रोल मशीन गन के जरिए किया गया। फखरीजादा के कत्ल और उनके हिफाजती इंतजामात और उनके रास्तों से पूरी तरह वाकिफ थे जिनसे उन्हें गुजारा था। 18 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले एक मजमून ने लिखा, फखरीजादा के बेटों में से एक हामिद ने दावा किया कि ईरानी इंटेलिजेंस मुंतबा मसूलू हुआ था। इस दिन इनके वालिद को कत्ल करने की कोशिश की गई। घर से बाहर ना निकलने का मशवरा भी दे दिया गया, लेकिन फखरीजादा ने अपनी सिक्योरिटी टीम के मशवरे पर अमल नहीं किया। ईरान के सुप्रीम लीडर सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली शमखानी ने 30 नवंबर 2020 को फखरीजादा के जनाजे के मौके पर कहा कि उनको रिमोट कंट्रोल सैटेलाइट से मुंसलिक मशीन गन से मारा गया। इसराइली इंटेलिजेंस के जराये ने टारगेट तेहरान के साफिन को तस्दीक की कत्ल में रिमोट कंट्रोल गन का इस्तेमाल किया गया था। बाद में पता हुआ कि ये असला टैंकरों में ईरान लाया गया और खुफिया तौर पर जोड़ा गया। ये काम तकरीबन 20 अफराद की टीम ने 18 माह में सर अंजाम दिया। वो फखरीजादा के हर कदम पर नजर रखते थे।
उन पर किस हद तक नजर रखी जा रही थी इसके बारे में बताते हुए एक एजेंट ने कहा, हम इस आदमी के साथ सांस लेते थे, इसके साथ जागते थे, इसके साथ सोते थे। फखरीजादा के तवनैन के एक हफ्ते बाद पासदारान इंकलाब के डिप्टी कमांडर अली फती ने कहा कि फखरीजादा अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे, उनकी अहलिया उनके साथ बैठी हुई थी और उनके मुफासिल उनके सामने दूसरी गाड़ियों में सवार थे। AI पाउडर वेपन ऑफ सेसेशन ऑफ ईरानी साइंटिस्ट के अवान से एक मजमून ने अली सदरी का हवाला देते हुए कहा गया कि मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानी एजेंटों ने नीले रंग की निसान पिकअप को एक चौक पर खड़ा किया था। पिकअप में छुपी हुई एक 7.62 मिलीमीटर अमरीकी साख्ता मशीन गन थी, जिसे दूर से चेहरे की शनाख्त की M244 टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता था। वहाँ एक और गाड़ी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो खराब हो गई है, लेकिन इसमें कैमरे नस्ब थे और फखरीजादा के मौके पर पहुंचने से 3/4 मील पहले तस्वीर लेने से तस्दीक हुई कि कार में फखरीजादा बैठे हैं। मशीन गन ने 13 राउंड फायर करने के बाद खुद को भी तबाह कर लिया। रेल एडमिरल अली फखरी का मजीद गहरा था। मशीन गन ने 13 राउंड करने के बाद खुद को भी तबाह कर लिया। कमांड मिलते ही मशीन गन से कुल 13 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद मशीन गन खुद ही ब्लास्ट हो गया और इस पिकअप को भी धमाके से उड़ाया गया जिसमें उसे रखा गया था। इस मशीन गन ने फखरीजादा के चेहरे को निशाना बनाया था। निशाना इतना दुरुस्त था कि उसकी बीवी, जो उनसे सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूर बैठी थी, उन्हें कोई चोट नहीं आई। मशहूर सहाफी जैक वेलेस सैमज ने जोश कैरनोलकल में शाया होने वाले अपने मजमून थोर्ट बैटेट कैंग ऑफ ईरानी साइंटिस्ट में इस तफसील की तस्दीक की है। फखरीजादा के जाती मुहाफिज को भी 4 गोलियां लगी जब वो उन पर कूद पड़े। इस मुहाफिज का नाम हामिद असगरी था। इनके कत्ल के तकरीबन 1 माह बाद रोटन ड्रैग मैन ने असरेली अखबार यातत रूम में 4 सितंबर 2020 के शुमार में लिखा, 12 साल कबल अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के इतराज में दिए गए शाये में वजीर आजम यहूद अल्बर्ट हैं एक टैब चलाई जिसमें वो ईरान की जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिशों पर बात कर रहे थे। उन्होंने एक डिजिटल मीडिया पैलेस पर फखरीजादा की फारसी में नंबर का मुतालबा कर रहा था। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फखरीजादा के करीब एक ईरानी एजेंट को तैनात किया था जो कई साल से हमें इनके बारे में यानी खबरें दे रहा था। इसराइली एजेंसी मसाद का कहना था। ऐसे एजेंट्स ने अलबरोड को फखरीजादा की वो रिकॉर्डिंग पहुंचाई थी जो उन्होंने मश्क के सामने चलाई। 10 जून 2021 को एक सरबरा UC ने को बताया। फखरीजादा के बारे में इस हद तक जानता था कि उसे इनका पता, उनका फोन नंबर और हत्ता के उनका पासपोर्ट नंबर भी मालूम था। यानी उस एजेंट को फखरीजादा को इससे पहले भी कत्ल करने की कोशिश की गई थी। 2009 में ही एक मंसूबा बनाया, लेकिन ईरानी इस मंसूबे से वाकिफ उस खतरे के बावजूद इस मंसूबे को अमली जामा पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म अलमेट की मुख्तार खलत के बाद उन्होंने अपने एजेंडों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाप और हेड्रोन ने लिखा कि ऐसा सबसे पहले भी 2 बार हो चुका था। पहुंचते ईरान ने एक बासलाहियत साइंसदान को खो दिया है। बहरहाल मिसाल के तौर पर जिसके पास तजर्बा था हथियार को बनाने के लिए और काफी और कुछ भी था, एक ऐसा कीमती इंसान ईरान ने खो दिया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता था। फखरीजादा के कत्ल की वजह से ईरान का जौहरी प्रोग्राम रुक गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कोई अच्छी वीडियो के साथ।